पत्थर में मूरत गढ़ने को लोहा रूप बदलता है। पत्थर में मूरत गढ़ने को लोहा रूप बदलता है। नए शिखरों तक जाने को रास्ता हमको छलता है। माना के मुश्किल है भारी, लेकिन ये तैयारी है। माना के मुश्किल है भारी, लेकिन ये तैयारी है। अरे जो घावों से सजते हैं वो योद्धा पहचाने जाते हैं, और संघर्ष की तपती भट्टी से किरदार निखारे जाते हैं, किरदार निखारे जाते हैं। हेलो माय डियर अनस्टॉपेबल्स, आई एम अब्दुल समद खान, आपका प्यारा इसके सर हाजिर हो चुका है आप सभी बच्चों आपके सामने एक धमाकेदार, बहुत ही मोस्ट, इस टाइम पर अगर देखा जाए तो हर एक बच्चे के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा यूजफुल और गाइडेंस वाला सेशन होने वाला है। ये 15 से 20 मिनट के अंदर तुमको मैं इतनी ढेर सारी बातें ऐसी बताने वाला हूं जो फॉर श्योर तुम्हारे जो अभी 6 दिन के बाद जेडब्ल्यू मेंस का एग्जाम होने वाला है उसमें बहुत ज्यादा काम में तुमको आएंगी और तुम्हारा बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट करवाने वाली है। तो सेशन में जरा शुरू से लेकर आखिर तक बने रहिएगा। आज के सेशन के अंदर जैसे कि तुम देख ही पा रहे हो, मैं बात करने वाला हूं शिफ्ट वाइज फिजिक्स की स्ट्रेटेजी की। भाई जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है कि भाई जेडब्ल्यू मेंस की हमारा एनटीए द्वारा मिल गई है कि भाई कब कब एग्जाम होने वाला है। तो डेट हमारी आई है 21, 22, 23, 24 एंड 28। तो ये 5 डेट्स के अंदर है ना, 21, 22, 23, 24 एंड 28 जनवरी को तुम्हारा दो शिफ्ट के अंदर पेपर होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। तो अगर मैं 21 जनवरी वालों के लिए ही बात करूं तो अभी आज जब आप ये सेशन देख रहे हो तो 14 जनवरी है, मतलब 15, 16, 17, 18, 19, 20 सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास 6 दिन बचे हैं। और इन 6 दिनों में तुम फिजिक्स में ऐसा क्या कर सकते हो कि हर एक बच्चे की 99 परसेंटाइल आ जाए या फिर इतने मार्क्स आ जाए कि वो किसी न किसी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, मैं चलो आईआईटी की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एक अच्छी ब्रांच के अंदर सीट सिक्योर कर पाए। तो उसके लिए मैं आप सभी बच्चों को एक बात बता दूं कि ओवरऑल भैया पूरे इंडिया के अंदर लगभग 50,000 सीट है। अब लगभग जेडब्ल्यू मेंस में अगर हम देखें तो लगभग देखा जाए तो 14 लाख बच्चे बैठ रहे हैं। तो इन 14 लाख बच्चों में से तुमको उन 50,000 सीट में से कोई एक सीट चाहिए। तो सुनने में ऐसा लगता है कि यार ये कंपटीशन बहुत बड़ा है, तुम्हारा कंपटीशन शायद 14 लाख बच्चों से है। लेकिन अब मैं आपको कुछ ऐसी बात बताऊंगा जो इस टाइम पर शायद यूट्यूब पर आपको कोई नहीं बता रहा होगा और ये बहुत ही कम बच्चों को बात पता होगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जरा ध्यान से सुनिएगा। आपका कंपटीशन यार 14 लाख बच्चों से है ही नहीं। आपका एक्चुअल कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों से है जिस शिफ्ट के अंदर तुम पेपर दे रहे हो और बाकी बच्चे पेपर दे रहे हैं। मतलब तुम्हारा कंपटीशन तुम्हारी शिफ्ट वाले बच्चों से है। अगर किसी बच्चे का पेपर भैया 22 जनवरी को है तो भाई जो 21, 23, 24 और 28 शिफ्ट में बैठने वाले बच्चे हैं उनका उससे कोई लेना देना नहीं होता। क्यों? क्योंकि भाई हमारा जो रिजल्ट आता है जेडब्ल्यू मेंस का वो आता है परसेंटाइल के बेसिस पर, ना कि परसेंटेज के बेसिस पर। और परसेंटाइल का मतलब ये है कि जिस शिफ्ट में तुम बैठे हो, मतलब अगर मैं 22 जनवरी की बात करता हूं तो 22 जनवरी में मान लो कि फॉर एग्जांपल 2 लाख बच्चे बैठे हैं ना। अब 2 लाख बच्चे अगर बैठे हैं तो उन 2 लाख बच्चों में अगर तुम चाह रहे हो कि तुम्हारी 99 परसेंटाइल आए तो उन 2 लाख बच्चों में तुमको टॉप 1% पे आना पड़ेगा। उन 2 लाख बच्चों में टॉप 1% आने का मतलब क्या हो गया भैया? अगर मैं ये बोलूं कि भाई 2 लाख बच्चे हैं, है ना, ये कितना हो गए? ये 2 लाख बच्चे हो गए। अब इनका अगर तुम चाह रहे हो टॉप 1% में आए, टॉप 1% का मतलब क्या हो गया? आपको बस क्या करना है कि टॉप के 2000 बच्चों में आना है। तो आपका कंपटीशन 14 लाख बच्चों से नहीं है। आपका कंपटीशन, मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूं, सिर्फ उन 2 लाख बच्चों से है। और उन 2 लाख बच्चों में आपको टॉप अगर 2000 वाले नंबर पर आप आ गए तो आपकी 99 परसेंटाइल है। आपकी अगर 99 परसेंटाइल आ गई, आप बहुत ही टॉप, अगर मैं देखूं तो टीयर 1 सिटी के अंदर किसी टॉप एनआईटी के अंदर, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई कहीं पर भी अपने मन मर्जी की आप ब्रांच पाई लोगे। तो कहने वाली बात यह है, हो सकता है शायद तुम कंफ्यूज हो रहे हो, लेकिन थोड़ा ध्यान से सुनना कि 21 से लेकर 28 तक तुम्हारा पेपर कैसे आने वाला है, टफ आने वाला है या इजी आने वाला है, वो सारी की सारी बातें आज के सेशन के अंदर हम करने वाले हैं। और तुम अपने शिफ्ट के अंदर, तुम्हारा कंपटीशन है नहीं 14 लाख बच्चों से, तुम्हारे शिफ्ट वाले जो जितने भी बच्चे हैं उन बच्चों से तुमको कैसे कॉम्पीट करना है, तुमको कितने क्वेश्चन फिजिक्स के अंदर अटेम्प्ट करने, तुमको कितने नंबर लेकर आने और वो कैसे ला सकते हो इन बचे हुए 6 दिनों के अंदर, ये सारी की सारी बातें आज के सेशन के अंदर होने वाली है। तो अगर तुम वाकई में सीरियस हो अपने एग्जामिनेशन को लेकर, अगर तुम अपनी जिंदगी को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर अगर सीरियस हो तो ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखोगे, वरना अभी तुम स्किप करके चले जाओ, क्योंकि वैसे भी तुम्हारा अगर कुछ होने नहीं वाला तो ये वीडियो देखकर भी कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर तुम सीरियस हो,
अगर तुम वाकई में एक अच्छा स्कोर चाहते हो, वाकई में तुम्हारे अंदर अभी भी होप है, कुछ बिलीव है कि भले तुम्हारे फिजिक्स में यार 100 में से मैं कह रहा हूं 20 नंबर आ रहे हो, वो मैटर नहीं करता, ये वीडियो देखने के बाद, मेरी बातें बताने के बाद अगर उन बातों को फॉलो कर लिया तो इन 6 दिनों के अंदर भी इतना कुछ करा जा सकता है कि जो बच्चा 20 नंबर ला रहा था वो भी 60-70 नंबर ला सकता है, जो बच्चा 30-40 नंबर ला रहा था वो 70-80 नंबर ला सकता है। ये बात की मैं गारंटी से कह रहा हूं कि आज से 6 दिन के बाद अगर तुमको यकीन ना है तो इस वीडियो पर जो कमेंट करके जाना चाहो चले जाना, मैं सुनने के लिए तैयार हूंगा। लेकिन शर्त बस मेरी है कि इस वीडियो में जो बातें मैं तुमको बताने वाला हूं वो शुरू से आखिर तक तुम ध्यान से सुनोगे और उनको 100% फॉलो करोगे। अब जरा आइए शुरू करते हैं हमारा आज का ये प्यारा सा सेशन। तो सबसे पहले अगर हम मुद्दे की बातों पर आए तो पहला तो भाई, अगर तुम चाहते हो कि ऐसे एक गाइडेंस वाले सेशन मैं लेकर आते रहूं, और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आते हैं कि हाँ सर ये ऐसे सेशन हमको चाहिए, 15 से 20 मिनट के अंदर बहुत सारे सेशन मैं ऐसे लेकर आए जिससे बच्चों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। तो अगर चाहते हो ये कंटिन्यूड रहे कि हर एक बच्चा भाई इस वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट करके मुझे जरा अब एक बात ये बताए, एक टाइप से मैं सर्वे करना चाह रहा हूं कि आप अभी कौन सी शिफ्ट में आपकी शिफ्ट पड़ी है जिसमें आप एग्जाम देने वाले हो। देखो 2025 में एक बहुत ही बड़ा ब्लेंडर हुआ था जिसकी वजह से एनटीए को बहुत सारी बातें सुनने को मिली हैं, लेकिन उसका एट द एंड कोई रिजल्ट निकल कर आया नहीं। मैंने आपको ये जो बात बताई कि भाई 14 लाख बच्चे हैं, है ना। अब 14 लाख बच्चे जो भी हैं वो मैटर नहीं करता कि मान लो तुम्हारी शिफ्ट में अगर 2 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया तो यार 2 लाख बच्चे तुम्हारी शिफ्ट में भी है तो उसके हिसाब से परसेंटाइल तुम्हारी निकली। लेकिन अगर किसी शिफ्ट में, मान लो किसी शिफ्ट में, ये 23 जन वाली शिफ्ट में अगर सिर्फ 1 लाख बच्चे बैठे हुए हों तो 1 लाख बच्चे अगर सिर्फ 23 जनवरी वाली शिफ्ट में बैठे हुए हैं तो 1 लाख बच्चों में से 99 परसेंटाइल लाने के लिए, 1 लाख बच्चों में से अगर 99 परसेंटाइल चाहिए तो अगर आप देखो 1 लाख है ना, 1 लाख बच्चे हैं, जरा ध्यान से समझना, कंफ्यूज मत हो जाना। अब अगर 1 लाख बच्चों में से तुमको टॉप 1% में आना है तो यहां पर अगर मैं इसका टॉप 1% निकालूंगा तो तुमको लगेगा कि सिर्फ 1000 बच्चे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। यहां पर अगर देखो बच्चे 2 लाख हैं तो यहां पर 99 परसेंटाइल वाले कितने बच्चे होंगे, यहां पर 2000 होंगे। और यहां पर अगर 1 लाख है तो यहां पर 1 लाख बच्चों में से जो 99 परसेंटाइल आएगी वो सिर्फ 1000 बच्चों की आएगी। तो यहां पर जिस शिफ्ट के अंदर बच्चे कम है तो वहां पर तो तुम्हारा 99 परसेंटाइल आने का चांस कम हो गया, नहीं हो गया। थोड़ी गहरी बातें, थोड़ी सी कैलकुलेटिव बातें कर रहा हूं मैं आज, लेकिन तुमको शायद समझ में आएगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर सारी की सारी शिफ्ट के अंदर इक्वली बच्चे बटे हुए नहीं होंगे तो यहां पर कोई ऐसा भी बच्चा होगा जिसके अच्छे नंबर आए होंगे उसको कम परसेंटाइल मिलेगी, और कोई ऐसा भी बच्चा होगा जिसके कम नंबर आए होंगे उसकी ज्यादा परसेंटाइल होगी। मैं अभी पेपर की टफनेस या डिफिकल्टी की तो बात ही नहीं कर रहा, मतलब 2 ऐसी शिफ्ट जिसमें दोनों का पेपर का लेवल सेम, लेकिन एक शिफ्ट में ज्यादा नंबर लाने वाला बच्चा भी कम परसेंटाइल पाएगा, उसको शायद सीट नहीं मिल पाएगी, और एक शिफ्ट के अंदर कम नंबर लाने वाला भी ज्यादा परसेंटाइल पा पाएगा और उसकी अच्छी सीट मिल जाएगी, भले ही दोनों शिफ्ट के अंदर पेपर का लेवल सेम हो। ऐसा हो सकता है और ऐसा हुआ, और इसके बारे में किसी ने बात नहीं करी 2025 में, और बात कुछ लोगों ने करी भी तो एनटीए ने इस चीज को कंसिडर नहीं करा। तो मैं ये चाहता हूं कि जितने भी बच्चे अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि मुझे पता चले, वैसे तो मैंने पोल भी लिया है ना, पोल लेके मैंने पता करना चाहा, इसी चैनल के ऊपर आप लोगों के द्वारा मैंने पोल लिया, लगभग इसमें कितने 53,000 बच्चों ने बताया, हमने पूछना चाहा कि भाई कौन से बच्चे कौन सी शिफ्ट में लाई कर रहे हैं ना। तो लगभग देखा गया कि 22% बच्चों ने वोटिंग करी कि भाई उनका पेपर 21 जन को है, 18% बच्चों ने वोटिंग करी कि भैया 22 जनवरी को है, 17% बच्चों ने वोटिंग करी कि भाई 23 जनवरी को है, और 24 और 28 का हमने कंबाइन करके पूछा तो लगभग 43%। तो यहां पर अगर मैं देख रहा हूं तो कोई बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस तो नहीं दिख रहा, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन एक बार मैं चाहूंगा फॉर अपना सेटिस्फेक्शन के ऐसा ना हो कि बाद में ये गड़बड़ी हो, आप सभी बच्चे जरा कमेंट में लिखें, जितने भी बच्चे अभी लिख रहे हैं, मतलब वीडियो को देख रहे हैं, तो जरा कमेंट में तुम्हारा पेपर किस दिन है, बस वो तुम डेट लिख दो, हर एक बच्चा, ताकि फिर मैं उन कमेंट से मैं पोल निकाल पाऊं कि 21 में कितने बच्चों के कमेंट आए, 22, 23, 24 और 28, ताकि मुझे पता चल पाए क्या ये जो शिफ्ट बटा हुआ है ये अच्छे तरीके से इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है भी या नहीं, वरना फिर वो बहुत बड़ा ब्लेंडर होगा और इस बारे में किसी को पता भी नहीं होता। ठीक है, तो ये मुद्दा मैंने उठाया है। अब चलिए मुद्दे की बातों पर आते हैं। तो जैसे हम 2024 में देखें, अब कौन सी शिफ्ट टफ हो सकती है, कौन सी शिफ्ट इजी हो सकती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो भाई 2024 के अगर मेरे प्यारे बच्चों में बात करूं तो 2024 में जो हमारी शुरू की शिफ्ट देखी जाती थी, और 2024 में नहीं 23, 22 सब में ऐसे ही होता आया था
कि होता यह था कि शुरू की शिफ्ट हमेशा से इजी रहा करती थी और लास्ट की शिफ्ट जो है वो थोड़ी टफ रहा करती थी, क्योंकि होता यह है कि जो शुरू की शिफ्ट है उस बच्चों को थोड़े कम दिन मिले हैं तैयारी करने के, और जो लास्ट की शिफ्ट है उस बच्चों को ज्यादा दिन मिले तैयारी करने के लिए। तो एनटीए ऐसा करता था कि लास्ट वाला पेपर टफ कर दिया करता था और शुरू के पेपर आसान करता था। अब ये देखो नंबर से पता चल रहा है, फिजिक्स का जब मैंने देखा 99 परसेंटाइल लाने के लिए बच्चे को 87 मार्क्स लाने पड़े पहली शिफ्ट में 2024 की, है ना, 82 लाने पड़े, 81 लाने पड़े, तो 80 के अराउंड अगर मार्क्स ला के तुम्हारा आ रहा है तो मतलब पेपर तुम्हारा इजी ही है। फिजिक्स में अगर किसी बच्चे के जनरली 99 परसेंटाइल लाने के लिए 80 नंबर लाने पड़ रहे हैं, दैट मींस फिजिक्स का पेपर इज इजी। और यहां पर देखो सबसे आसान शिफ्ट तो वो थी जिसमें फिजिक्स में 91 नंबर लाने पर 99 परसेंटाइल मिल रहे थे, तो ये तो बहुत ही इजी था। लेकिन लास्ट में जब बिल्कुल लास्ट की शिफ्ट में हम गए तो देखो 71 मार्क्स पर किसी बच्चे की 99 परसेंटाइल आई, मतलब ये पेपर टफ था। तो देखा जाता है कि लास्ट में पेपर टफ आता है, शुरू में पेपर आसान आता है। ये मैं नहीं कह रहा, कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, ये ऐसा होता हुआ आ रहा था। सेम ऐसे देखो 95 परसेंटाइल का अगर तुम स्कोर देखो तो 95 मार्क्स परसेंटाइल लाने के लिए तुमको मार्क्स लगभग 70 से 60 के अराउंड चाहिए होते हैं इजी पेपर में, और टफ पेपर में देखो 46 नंबर पे भी तुमको 95 परसेंटाइल मिल गई। 95 परसेंटाइल एक टाइप से बोले कि भैया 95 परसेंटाइल से अगर नीचे आएगी तो फिर तुमको कोई गवर्नमेंट सीट तो नहीं मिल पाएगी, है ना। फिर उसके बाद 93 बिल्कुल बियर मिनिमम होता है कि आईआईटी क्वालिफाई करने के लिए, कि तुम जेडब्ल्यू एडवांस के लिए क्वालिफाई कर भी पाओगे, तो एटलीस्ट 93 परसेंटाइल से तो ऊपर है। ये मैंने तीनों दिखा रखे हैं, ये हो गया। अब ये चल रहा था, लेकिन जब मैं 2025 का डेटा देखता हूं तो 2025 में इस बार एनटीए वालों ने बिल्कुल कहानी पलट दी और किसी ने एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। बच्चों को ये लगता है कि शुरू का पेपर आसान और बाद का टफ आता है। हुआ देखो क्या, 99 परसेंटाइल लाने के लिए जो 22 जनवरी को 2025 में पेपर हुआ था उसमें 65 मार्क्स पर फिजिक्स में 99 परसेंटाइल आ रही। मतलब पहली ही शिफ्ट का पहला पेपर मॉर्निंग वाला इतना उन्होंने टफ बना दिया कि 65 नंबर लाने वाले की भी 99 परसेंटाइल आ गई, एकदम से शॉक कर दिया। तो एनटीए इस बार क्या कर रहा है, और ऐसे ही नीट में भी करा कि वो एकदम से वो चीज कर देगा तुम्हारे साथ जिसकी सब बात कर रहे होंगे, लेकिन वो कुछ ऐसा लेकर आएगा जिसकी किसी ने बात नहीं करी होगी, अनएक्सपेक्टेड एकदम से तुमको झटका देगा। तो पहली शिफ्ट वालों को झटका मिला, वो पैनिक हुए। पेपर ठीक है मॉडरेट था, बहुत ज्यादा हार्ड तो नहीं था, लेकिन तब भी बच्चों के नंबर कम ही आए। तो पहली चीज तो ये कि ऐसा अगर पेपर कोई टफ आता है तो मेरे प्यारे बच्चे वो टफ तुम्हारे लिए नहीं, वो पूरी की पूरी शिफ्ट वाले बच्चों के लिए टफ है, और तुम्हारा कंपटीशन सिर्फ अपने शिफ्ट वाले बच्चों से सबसे है नहीं। ये बात मैंने तुमको बता दी है, तुमको कोई नहीं बताएगा। अच्छा, तो यहां पर हमने देखा कि एकदम से ट्रेंड बदल गया, मतलब शुरू की शिफ्ट में पेपर टफ आएगा, ऐसा अब हम कह सकते हैं या 2026 में देखते हैं। अच्छा, फिर जैसे आगे हम चलते गए तो 22 जैन को पेपर बड़ा आसान, 84 नंबर पर 99 परसेंटाइल आ रही है, मतलब जितने ज्यादा नंबर बच्चे ला पा रहे उतना आसान पेपर है। यहां पर फिर ये मॉडरेट हो गया, ये टफ हो गया, अगर देखें तो ये मॉडरेट हो गया, ये भी मॉडरेट और इजी के बीच में हो गया, मतलब मॉडरेट ही कह सकते हैं, ये भी हमारा मॉडरेट ही हो गया, ये भी मॉडरेट मॉडरेट। फिर एकदम से अगर देखें तो 28 जन लास्ट की शिफ्ट का एकदम से उन्होंने फिर से टफ कर दिया। मतलब पहले क्या था, लास्ट में टफ होता था शुरू में टफ होता था, इस बार इन्होंने क्या करा, शुरू में भी टफ कर दिया और लास्ट में भी टफ कर दिया, बीच में और बिल्कुल लास्ट वाला में, है ना, मतलब सेकंड लास्ट वाला टफ कर दिया बीच में, और बिल्कुल लास्ट वाला उन्होंने मॉडरेट कर दिया। तो अब इन नंबर को देखकर तुम कंफ्यूज हो रहे होगे, लेकिन यहां पर तुमको इतना आइडिया तो मिल चुका होगा कि भाई एनटीए कुछ भी कर सकता है। ट्रेंड को उसने तोड़ दिया 2025 में ही कि भाई हम शुरू का पेपर आसान दिया करते थे, लेकिन अब हम देखो टफ भी दे सकते हैं, देख लो, है ना। और लास्ट का हम टफ दिया करते थे, लास्ट का हमने आसान दे दिया और सेकंड लास्ट वाला टफ कर दिया। अब ऐसा हो सकता है कि अब अगर ये ट्रेंड बदल रहे हैं तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अगर मैं लगा के देखूं तो मुझे अब ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि दोबारा से जो अभी तुम्हारा 21 जन वाला पेपर होगा, ये मेरा प्रेडिक्शन है, ये मेरी मन की भावना है, ये इसके ऊपर कोई भी फैक्ट और फिगर नहीं है और कोई दे भी नहीं सकता, क्योंकि भाई ये तो वही दे सकता है जिसने भैया पेपर बनाया है, और मैंने नहीं बनाया, और यूट्यूब पर जितने भी तुमको बताने वाले उनमें से किसी ने नहीं बनाया। तो कोई ये एग्जैक्टली बता ही नहीं सकता कि कौन सी शिफ्ट टफ होगी, कौन सी इजी होगी। हाँ, प्रेडिक्शन मैं ये कह सकता हूं कि हो सकता है कि भाई 21 जनवरी का जो पेपर होगा वो मॉडरेट होगा, क्योंकि इजी भी आ चुका है, टफ भी आ चुका है पहला पेपर, अब मॉडरेट वाली कहानी रह गई है। तो हो सकता है कि भाई पहला पेपर जितने भी 21 जनवरी वाले बच्चे हैं जरा ध्यान से सुन लो कि तुम्हारा मॉडरेट रहने वाला है। और इस तरीके से 21 से लेकर 28 जनवरी तक की कहानी मैं लेकर आया हूं कि कौन से पेपर में तुमको कितने नंबर बनाने पड़ेंगे, कैसा आ सकता है।
ये मैं प्रिडिक्शन के बेसिस पर तुमको बता रहा हूं। लेकिन अगर कुछ ऊपर नीचे होगा भी तो भी वो सारी मैं कैलकुलेशन करके लाऊंगा, तुमको कितने मार्क्स तब भी लाने पड़ेंगे कि तुम इजीली स्कोर कर लोगे। तो सेफ साइड पर अगर हम खेलें, सेफ साइड पर हर एक बच्चे के दिमाग में वही स्कोर होना चाहिए जो मैं आज से नहीं लगभग 1 महीने पहले से कह रहा हूं कि कैसे भी करके तुमको 80 प्लस दिमाग में बैठा कर रखना है कि फिजिक्स में लेकर आने हैं। तो एक बार सारे के सारे बच्चे, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे फिजिक्स में 80 प्लस मार्क्स आए तो उससे के लिए तो तुमको पहले सोचना पड़ेगा, क्योंकि बिना सोचे तो कुछ हो ही नहीं सकता। बिना सोचे एकदम से तुम्हारे 80 प्लस मार्क्स तो नहीं आ पाएंगे। पहले तुम सोचोगे, फिर उसके लिए काम करोगे, फिर एफर्ट लगाओगे, अचीव हुआ तो हुआ, 80 नहीं आया तो 70 आ जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट सोचना तो पड़ेगा। तो मैं ये चाहता हूं कि हर एक बच्चा आज फिर से एक बार सारी की सारी कमेंट मुझे भरी हुई दिखनी चाहिए। लिखो लिखो कमेंट सेक्शन के अंदर कि इस बार फिजिक्स में 80 पार, इस बार फिजिक्स में 80 पार। यही है हर बच्चे का नारा, इस बार फिजिक्स में 80 पार। ये हमारा टारगेट है। और ये कैसे अचीव होगा, ये भी सारी बातें मैं तुमको बताने वाला हूं। 6 दिन में हो सकता है, मैं भैया बताना मेरा काम है, जितना तुम फॉलो करोगे उतना हो सकता है। 6 दिन में, सिर्फ 6 दिन में पढ़ के 80 प्लस लाना इज इम्पॉसिबल। लेकिन हां, अगर तुमने पहले भी कुछ पढ़ रखा है, कुछ कुछ सेशन लगा रखे हैं मेरे, या फिर थोड़ा बहुत तुम सेल्फ स्टडी कर रहे थे, कुछ बात आती है, कुछ बातें वीक है, अगर इस लेवल पर हो तो भी स्टिल 80 प्लस मार्क्स लाना इज अचीवेबल। तो अब आपको, लेकिन अगर वही ट्रेंड पर चलते रहे के सारे चैप्टर पढ़ लेंगे, वन शॉट लगा लेंगे, है ना, पीवाईक्यू लगा लेंगे, ये कर लेंगे तो हो जाएगा, तो नहीं हो पाएगा। 6 दिन में तुम्हारा, अगर मैं देखूं, तुम्हारे शायद 50 नंबर भी नहीं आ पाएंगे, सॉरी टू से डेट, 50 नंबर भी नहीं आ पाएंगे। तो जरा ध्यान से सुनना। अब आपको करना पड़ेगा भाई स्मार्ट अटेम्प्ट वर्सेस हार्ड सॉल्विंग। अब आपको स्मार्ट स्ट्रेटेजी की ही जरूरत है। तो पहले तो भैया आई होप आप सभी बच्चों ने कमेंट कर दिया हो कि भाई, कमेंट करके मुझे बताओ कि आप इनमें से कौन सी वाली शिफ्ट में लाया करते हैं, ताकि मुझे पता चले कि भाई कौन से बच्चे पेपर देने वाले हैं, और उससे मुझे पता चल जाए कि हाँ भैया ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है। ओके, अब वन स्ट्रेटेजी फॉर ऑल शिफ्ट। अब चाहे तुम्हारी 21 जनवरी हो, 22 हो, 23 हो, 24 हो या 28 हो, वो मैटर नहीं करता। एक मैं पहले जनरलाइज तुमको मैं ये बात बता देता हूं कि तुमको क्या क्या करना पड़ेगा अगर तुम अच्छे नंबर लेकर आना चाह रहे हो। और देखो मैं क्यों इतना ज्यादा स्ट्रेस दे रहा हूं। कोई बच्चा अगर फिजिक्स में अच्छे स्कोर नहीं करेगा 2026 में, तो ये बात गारंटी है कि फिजिक्स में अगर किसी ने अच्छा स्कोर नहीं करा, मतलब उसको कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि ये ट्रेंड देख लिया गया है। पहले ऐसा केमिस्ट्री के लिए बोला जाता था कि अगर कोई बच्चा केमिस्ट्री में अच्छा नंबर लेकर आएगा तो फिजिक्स और मैथ में एवरेज भी होगा तो अच्छा आ जाएगा। लेकिन अब यहां पर यह देखा जा रहा है कि फिजिक्स में जो बच्चे अच्छे स्कोर करते हैं, ये डेटा है, जिनकी भी अच्छी परसेंटाइल आई है, अच्छी रैंक आई है, जिनको कॉलेजेस मिले हैं, वो सब के सब फिजिक्स में अच्छे थे, केमिस्ट्री में भी ठीक ठाक थे, मैथ्स में एवरेज भी थे, जो कि ज्यादातर होते ही बच्चे, तो चलेगा। और तो भी अच्छे नंबर आ जाते हैं और अच्छी रैंक आ जाती है, अच्छी परसेंटाइल आ जाती है। तो इसलिए तुमको ये सेशन पूरा शुरू से आखिर तक बातों को फॉलो करने की इसलिए जरूरत है, क्योंकि फिजिक्स अगर अच्छी नहीं गई तो पेपर तुम्हारा खराब हो गया। पुराने डेटा को देखकर मैं ये बोल रहा हूं। तो फिजिक्स का पेपर हमेशा के 3 पार्टों में बटा हुआ होता है। 3 पार्ट्स में अगर तुम देखोगे तो पहला, फिजिक्स में इजी क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल होंगे, चाहे टफ से टफ पेपर होगा। मतलब अगर मैं एवरेज की बात करूं तो फिजिक्स का जो मॉडरेट पेपर होता है, मॉडरेट पेपर के अंदर 15 क्वेश्चन तब भी ऐसे होते हैं जो इजी होते हैं। और 15 इजी क्वेश्चन का मतलब ये हो गया कि 60 मार्क्स कोई भी बच्चा बना सकता है फिजिक्स के अंदर, चाहे उसकी कितनी भी वीक हो। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो लगभग 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमारे मीडियम वाले लेवल के क्वेश्चन होते हैं, कॉन्सेप्चुअल होते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेटिव होते हैं। और 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कतई भयानक, मतलब खतरनाक लेवल के होते हैं, जिसको देख के भैया बच्चे क्या टीचर भी कांप जाए पहली बार में, है ना। ये 3 पार्ट में बटा हुआ होता है हमारा फिजिक्स का पेपर। मॉडरेट बोल रहा हूं, इजी होगा तो इजी में शायद ये 17-18 क्वेश्चन इजी आ जाएंगे फिर, है ना। मॉडरेट पेपर ऐसे जाता है। टफ अगर होगा तो हो सकता है 5 से 6 क्वेश्चन टफ हो, इससे ज्यादा नहीं होता। ऐसा नहीं है कि 25 क्वेश्चन में से तुमको भैया वो 10-12 क्वेश्चन टफ लेवल के दे देगा, एडवांस लेवल के दे देगा, ऐसा नहीं करेगा भाई। ओके, तो फिलहाल यहां से ये बात मैं बोल पा रहा हूं कि आपको 25 के 25 क्वेश्चन सॉल्व करने ही नहीं है। इसका मतलब ये है आपको सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन आपका, आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे उससे होगा ही नहीं। मतलब आपको ये लगेगा सबके सब करने पड़ेंगे तो मेरा सिलेक्शन होगा, नहीं भाई साहब, बिल्कुल भी नहीं। ये बात दिमाग से निकाल लो। आपको क्या करना है, सारे के सारे शिफ्ट वाले बच्चों के लिए कह रहा हूं, टारगेट बस इतना सा लेना है कि आप फिजिक्स के पेपर में, अगर फिजिक्स मॉडरेट लेवल की या इजी लेवल की तुमको दिख रही है,
कोशिश करना कि 18 से 20 क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट करके आना। और ये 18 से 20 ये वो क्वेश्चन है जो तुमको आते हुए हैं, मतलब एक्यूरेसी तुम्हारी इसके अंदर बहुत ज्यादा हाई रहनी चाहिए, सिली मिस्टेक, नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए। अगर इतना है तो इतना काफी होगा फिजिक्स में 80 प्लस मार्क्स लाने के लिए। ठीक है, अब फिजिक्स में 80 प्लस मार्क्स किन किन चैप्टर को पढ़ के ला सकते हो? पूरी फिजिक्स पढ़ के अगर लाना चाहोगे तो शायद नहीं ला पाओगे इन बचे हुए 6 दिनों में। सिर्फ मैं तुमको ऐसे 15 चैप्टर बता रहा हूं, जिन 15 चैप्टर को पढ़ के ये बात गारंटी है कि एनटीए कितना भी वेटेज ऊपर नीचे कर दे, लेकिन ये मैंने पुराने 7 साल का, पुराने 1-2 साल का नहीं, पुराने 7 साल का डेटा उठा के ये तुम्हारे लिए लिस्ट बनाई है कि अगर कोई भी बच्चा इन 15 चैप्टर को पढ़ ले तो मैक्सिमम अगर देखा जाए तो 88 तक मार्क्स ला सकता है। मैं तो 80 की बात कर रहा हूं। ठीक है, यहां से आप देख लो। फिलहाल अब फर्स्ट राउंड की बात करते हैं। जब आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो मैंने बोला ना कि 3 पार्ट में फिजिक्स का पेपर बटा हुआ होगा। पहला इजी, दूसरा मॉडरेट और तीसरा कतई भयंकर खतरनाक लेवल के क्वेश्चन होंगे। तो पहला आपको कोशिश ये करनी है कि पहला अटेम्प्ट आप इजी वाले क्वेश्चन को देखो। पहले पूरा का पूरा फिजिक्स का पेपर ओवरव्यू कर लो। वो करने के बाद जो तुमको दिखे कि हाँ भाई ये 12, 13, 14, 15 जितने भी क्वेश्चन इजी वाले हैं जो तुम अटेम्प्ट कर सकते हो, देखते ही उनको तुम वहां से शुरुआत करनी है। फिजिक्स में एकदम से टफ या मॉडरेट से शुरुआत नहीं करनी, हमेशा आसान क्वेश्चन से शुरुआत करनी है। और वो क्वेश्चन कैसे होंगे? साफ साफ तुमको दिख जाएगा। वैल्यू दे रखी होगी, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे, डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल थ्योरी। तो ये देखते पता चल जाएगा कि भाई यंग मॉडुलस किस बात पर डिपेंड करता है। ऑप्शन में लिखा हुआ है कि नेचर एंड टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, देखते मार्क कर दिया। 5 सेकंड का सवाल। ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर है, 1 लाइन कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है, ये तुमको अटेम्प्ट करने हैं। मतलब ये वो क्वेश्चन है जिनको अटेम्प्ट करने में, एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में, आंसर तक पहुंचने में, पढ़ने से लेकर आंसर तक, ऑप्शन तक पहुंचने में तुम्हारे 60 सेकंड से मेरे हिसाब से ज्यादा लगने नहीं चाहिए, और लगते भी नहीं है। अगर इतना भी कर लेते तो मैंने जैसे बोला कि मॉडरेट पेपर में भी 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे, तो यहां से भी अगर हम देखें तो 60 नंबर, 50 से 60 नंबर इजिली तुम्हारे, यहां पर तो मैंने 40 से 50 से लिखे, इजिली 50 से 60 नंबर तो तुम्हारे आ जाएंगे। तो अब मैं आपको एक बात और बताऊं, वैसे तो फिजिक्स में कम से कम 250-300 फॉर्मूले हैं टोटल, सारे चैप्टर के मिला के, लेकिन मैंने ऐसे 25 फॉर्मूले भी तुम लोगों को निकाल के दिए, जिससे मैंने ये वादा करा है कि 15 फॉर्मूले से क्वेश्चन जरूर रखा होगा। आउट ऑफ डेट 25 फॉर्मूलाज, 25 फॉर्मूले से तुम्हारे शिफ्ट के अंदर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रखा हुआ होगा, जिसमें सिर्फ वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। और इसका मैंने ऑलरेडी सेशन लेकर भी आया था, और तुम लोगों ने बोला था कि सर हम को ये आते नहीं, आप अच्छे से फॉर्मूला डिराइव भी करा दो, याद भी करा दो, और समझा भी दो, और उसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करा दो। तो उसका ऑलरेडी सेशन मैं लेकर आ चुका हूं, एक दिन पहले इसी चैनल पर पड़ा हुआ है। तो इसलिए मैंने तुम लोगों से बोला था कि सबके सब भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेरे आने वाले सेशन, अब देखो बहुत सारे बच्चों को नहीं मालूम होगा कि ये सेशन आ चुका है, बहुत सारे बच्चों ने नहीं लगाया होगा जिनको मालूम ही नहीं, तो तुम्हारा नुकसान हो गया। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अभी फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में मैं किसी भी दिन कोई भी ऐसा सेशन लेकर आ जाऊंगा जो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और वो अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा चैनल को तो छूट जाएगा। और लास्ट में तुम लोगों के लिए अगेन सरप्राइज गिफ्ट भी है, तो सुनते रहना। और ये मैं नहीं कह रहा, ये भैया रिसेंट डेटा, रिसर्च, सब न्यूज रिपोर्ट तक कह रही हैं कि जो 2024 या 2025 में फिजिक्स के क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड ही आए थे, जो कि बहुत जल्दी सॉल्व हो पाता है। लगभग 70 से 75% जो हमारा फिजिक्स का पेपर होता है वो फॉर्मूला बेस्ड होता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये पूरा का पूरा रिसर्च और डेटा कहता है। तो ये तुम कर लोगे। तो यहां से मैं कह रहा हूं कि मिनिमम, मैं तो 60 कह रहा हूं, चलो 50 से 60 भी अगर मान ले तो 50 से 60 नंबर तो फिजिक्स में तुम्हारे यहीं से हो गए पहले राउंड में। और ये कितने मिनट में हुए भाई? 15 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में तुमको 15 मिनट ही लगने चाहिए। मैं तो कह रहा हूं भाई साहब, चलो बहुत भी अगर लगा तो ये तुमने 30 मिनट में भी अगर निकाल लिया तो कितना आसान हो गया। 30 मिनट में तुमने 50 से 60 नंबर बना लिए। मैं बता रहा हूं 14 लाख बच्चों में से 7 लाख बच्चे भी ऐसे नहीं होंगे जिनके पूरे 300 में से 60 नंबर आएंगे 3 घंटे पेपर करने के बाद, और तुम्हारे 30 मिनट के अंदर 60 नंबर तो यहीं पर तैयार होगा। सोच के देखो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल किस लेवल पर होगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस कितना शानदार होगा। अभी तो केमिस्ट्री बची है, अभी तो मैथ्स बची है, अभी बात खत्म ही करी। ये तो फिजिक्स का तुम्हारा पहला राउंड था, जो मैंने कहा कि चलो आधे घंटे में तुमने गुजारा। उसके बाद नेक्स्ट अटेम्प्ट में तुमको फिर अब मीडियम वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जिसको तुमको लगता है कि हाँ यार मैं मतलब 1.5 से 2 मिनट में सॉल्व करके आंसर तो मैं निकाल लूंगा, मुझे समझ में आ रहा है। उनको तुम अटेम्प्ट करोगे, जिसमें कैलकुलेशन थोड़ी होगी, है ना, और पीवाईक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे, और मैक्सिमम इस पर तुमको 2 मिनट लगाने, 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगाने। अगर तुमने ये भी अटेम्प्ट कर दिए, अब यहां से अगर तुमने मीडियम वाले 5 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर दिए, तो 5 क्वेश्चन का मतलब ये होगा कि 20 नंबर। तो भैया 60 वहां थे, 20 यहां से आए, तो टोटल 80 नहीं हो गए?
टोटल 80 नहीं हो गए? और 80 नंबर आते ही मैं तुमसे क्या कह रहा हूं, 80 नंबर आते ही चाहे पेपर कैसे भी हो तुम 99 परसेंटाइल पार जा चुके हो। अब सुनने में कितना अच्छा लग रहा है। और ये कैसे होगा वो मैं बता रहा हूं। मैंने क्या बोला कि भाई 60 नंबर की तैयारी वो हो गई फॉर्मूले वाले सेशन से, लेकिन अगर तुम चाह रहे पूरी की पूरी फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का रिवीजन हो जाए, मैं महागदर सेशन लेकर आ चुका हूं ऑलरेडी। और ये देखो दोनों के दोनों सेशन मैं खुद से लेकर नहीं आया, तुम लोगों के कहने पर लेकर आया। तुम लोगों ने बोला कि सर 25 फॉर्मूले तो बता दिए, पढ़ाएगा कौन? मैंने कहा ठीक है पढ़ा देंगे, मैं लेकर आया। 9.5 घंटे का सेशन है, लगा लो 2x पे करके, लेकिन छोड़ना मत। फिर मैंने पूरी की पूरी गदर सीरीज कराई। अब गदर सीरीज में जो मैंने 15 चैप्टर दिखाए, वो हर 15 चैप्टर 3 से 4 घंटे में पूरे पूरे बेसिक से पढ़ाए, इंपॉर्टेंट टाइप से, जहां से क्वेश्चन आता है फिर वो बातें पढ़ाई, हाई वेटेज वाली। फिर तुमने बोला कि सर अगर हमने नहीं लगाए हो, हमारे बहुत सारे चैप्टर छूट गए हैं, तो सर आप पूरा का पूरा सबको समराइज करा दो। तो मैं महागदर सेशन तुम्हारे कहने पर लेकर आया। 12 घंटे भाई सब खड़े होकर तुम्हारे मास्टर ने पढ़ाया। अगर नहीं लगाया तो लगा लो, इसी चैनल पे पढ़ा हुआ है। अब तीसरा जो राउंड है, तीसरा वो राउंड है जिसमें तुमको कुछ करना ही नहीं है। जो टफ लेवल के क्वेश्चन है भैया उनको देखते ही छोड़ देना। लेंथी लगे, मल्टी कॉन्सेप्चुअल लगे, कंफ्यूजिंग लगे, है ना, हैवी न्यूमेरिकल वाले लगे, उनको भैया देखते ही तुमको छोड़ देना, मत करना, अटेम्प्ट नहीं करना तुमको। 4 से 5 क्वेश्चन अगर छोड़ दिया फिजिक्स में कोई नुकसान नहीं होगा तुम्हारा। अटेम्प्ट कर दिया तो तुम शायद 5-10 मिनट अपने बर्बाद कर दोगे, उससे बेहतर तुम केमिस्ट्री या फिर मैथ्स पे टाइम लगा सकते हो। ठीक है, इनको तुमको छोड़ देना है। स्किपिंग इज अ रैंक सेविंग स्किल। तुमको लगता है कि क्वेश्चन छोड़ के मेरे नंबर कम होंगे? नहीं भाई साहब, क्वेश्चन छोड़ के तुम्हारे रैंक तुम्हारी बनती है, याद रखना। ये JEE मेंस से कोई नीट का पेपर नहीं है, सबके सब अटेम्प्ट करना है। अब बात यह आ रही है कि भाई व्हाट टू डू इन बचे हुए 6 डेज टू गेट 99 परसेंटाइल। अब मैं आप लोगों को यार एक बात बताता हूं, तुमको क्या करना पड़ेगा कि भाई तुम्हारी 99 परसेंटाइल आ जाए इन बचे हुए 6 डेज के अंदर, है ना। मुद्दे की बातों पर सीधा सीधा आ जाते हैं। तो पहला जो मैंने आपको 15 चैप्टर दिखाए, 15 चैप्टर करने हैं अच्छे से रिवाइज, जो कि हाई वेटेज वाले हैं। हाई वेटेज वाले 15 चैप्टर फिजिक्स के अच्छे से करने हैं। दूसरा, हर एक चैप्टर के ऊपर 50-50 PYQ, है ना, 50 PYQs ऑन ईच चैप्टर, 50 PYQs ऑन ईच चैप्टर, ये करना है। तीसरा, इन बचे हुए 6 दिनों में डेली तुमको देना है मॉक टेस्ट, है ना। 6 मॉक टेस्ट देने तुमको फुल सिलेबस वाले, 6 के 6 मॉक टेस्ट फुल सिलेबस वाले, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मिला के, या इंडिविजुअली भी दे सकते हो, फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, मैथ्स का अलग। ये तुमको करना है। और ये अगर नहीं करोगे तो 99 परसेंटाइल क्या, शायद 95 परसेंटाइल भी ना आए। अब मुझे जरा ये बात बताओ, जिस बच्चे को कुछ नहीं आता, 15 चैप्टर में से शायद 5-6 चैप्टर ही आते हैं, तो बाकी के बचे हुए 10 चैप्टर क्या वो पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता। पढ़ भी लेगा तो हर चैप्टर के 50-50 PYQ कर सकता है? मुझे नहीं लगता कर पाएगा। और ये हो नहीं पाएगा तो टेस्ट तो तुम कहीं से दोगे। मतलब तुम बिना मॉक टेस्ट दिए अगर एग्जामिनेशन हॉल में बैठ रहे हो तो रिजल्ट पहले डिसाइड हो चुका है कि तुम्हारे कोई नंबर नहीं आने वाले, कुछ तुमको नहीं मिलने वाला। तो कहने वाली बात यह है, मैंने ये बैठ के सोचा कि बच्चों को इतना तो बेयर मिनिमम करना ही पड़ेगा, लेकिन क्या कोई बच्चा कर सकता है इतना बचे हुए 6 दिनों में? मुझे लगता है कि अगर तुम दिन में 8-10 घंटे भी बैठ के अगर पढ़ोगे तो शायद इतना ना कर पाओ। और ये सिर्फ फिजिक्स की बात है, तुमको केमिस्ट्री भी पढ़नी है, मैथ्स भी पढ़नी है, तो नहीं हो पाएगा। अब क्या करें यार, मतलब 99 परसेंटाइल तो छोड़ो, ये नहीं करा तो तुम्हारे 95 परसेंटाइल भी नहीं आ पाएगी। अब क्या करा जाए? तो इस चीज का जवाब अब मैं तुम लोगों को दे देता हूं। अगर किसी बच्चे ने महागदर सेशन नहीं लगाया है, अगर वो लगा लेता है तो उसके 15 चैप्टर पूरे तो नहीं, लेकिन जहां से क्वेश्चन आएगा वो सारे टॉपिक रेडी हो जाएंगे। अगर बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जो तुमने पूरे के पूरे छोड़ ही रखे थे, ठीक है छोड़ दो, लेकिन उन चैप्टर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जहां से क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, तो जो तुमको फ्री के नंबर देके जाता, तो अगर तुम मेरा वो 25 फॉर्मूले वाला सेशन लगा लेते हो तो वो तुम्हारे बन जाएंगे। क्या ये सिर्फ 2 सेशन लगा सकते हो? और मुझे मालूम है आप में से बहुत सारे बच्चों ने 2-2 के दोनों सेशन लगा लिए होंगे। जरा एक बार कमेंट में लिखना ताकि बाकी बच्चों को भी पता चले कि हाँ भाई बच्चे पढ़ रहे हैं, कंपटीशन एक्चुअल में है, ऐसा नहीं है कि हर कोई बर्बादी है। जरा मुझे बताना आप में से कितने बच्चे अटेंडेंस लगाओ, कितने बच्चों ने मेरे दोनों सेशन, महागदर वाला भी और 25 फॉर्मूले का जो कंप्लीट रिवीजन मैंने कराया है वो लगाया। जरा लिखना कमेंट में कि सर वी हैव अटेंडेड योर बोथ सेशन। देखता हूं कितने बच्चे कमेंट करते हैं। अगर तुमने लगा लिया है तो किसी बच्चे ने अगर इतना कर लिया है
तो भाई वो पहला वाला पड़ाव तो ऑलरेडी पार कर चुका है, ये उसका हो चुका है, ये उसका हो चुका है। अब बची हुई बात रहेगी पीवाईक्यूज, तो पीवाईक्यूज भी मैं ही कराऊंगा अगर तुम लोग बोलोगे तो। वैसे मैंने क्योंकि फॉर्मूला वाला सेशन ले लिया जिसकी वजह से मैं पीवाईक्यू वाला सेशन नहीं ले पाया, तो पीवाईक्यू वाला सेशन भी मैं कराऊंगा। अगर आप लोग चाहते हैं मैं कराऊं 300 मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज फिजिक्स के, जिसमें मैं 11th और 12th के सारे हर चैप्टर के पीवाईक्यूज लेकर आऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो रिपीट होंगे होंगे। मतलब उन 300 पीवाईक्यू में से कह सकता हूं कि 20 सवाल तुम्हारे पेपर में रखे होंगे सिमिलर, तो वो भी मैं कराऊंगा। बस आप लोग कमेंट कर दे कि यस सर वी वांट 300 पीवाईक्यू सेशन, ठीक है। बस आप लोग कमेंट कर दे। देखो आप लोगों ने जिस चीज पर कमेंट करा है वो मैं लेकर आया हूं इस चीज के, तो अब प्रूफ तुम्हारे सामने है। लेकिन ये मैं अभी नहीं ला पाऊंगा बच्चों, क्योंकि अभी एक और इससे तगड़ा सेशन तुम लोगों के लिए लेकर आना है। ये मैं लगभग डेट अभी मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, लेकिन अगर तुम लोग बोलोगे तो ये 19 जनवरी को मैं लाऊंगा, एग्जाम से 2 दिन पहले ही ला पाऊंगा, ठीक है। उस दिन मेरे साथ ही हाथों हाथ तुमको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस तो इंसान तभी कर पाएगा ना जिसको चैप्टर पढ़ा हुआ होगा, फॉर्मूले याद होंगे। मैं बिना ये चीजों के तुमको अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करा लूं तो कोई फायदा है नहीं। इस वजह से मैंने अभी उसको थोड़ा पोस्टपोन करा था। अब वो कैंसिल भी हो जाएगा अगर तुम लोग नहीं बोलोगे। तो जरा भर भर के कमेंट चाहिए मुझे इसके ऊपर कि सर वी वांट 300 पीवाईक्यूज। लेकिन उससे पहले तुम सभी बच्चों के लिए सरप्राइज गिफ्ट ये है कि मैं लेकर आने वाला हूं 16 जनवरी को। जी हां, 16 जनवरी मतलब अगर आज तुम 14 जनवरी को देख रहे हो तो 2 दिन बाद 16 जनवरी, डेट इज फ्राइडे। फ्राइडे है आई थिंक, है ना। 16 जनवरी को फ्राइडे होगा। आज क्या है? आज हमारा आज मैंने उस दिन थर्सडे पर, हाँ बिल्कुल 16 जनवरी को फ्राइडे मेरे प्यारे बच्चे। तो फ्राइडे में सुबह 11 बजे से, है ना, एट शार्प 11 AM ये मैं फिजिक्स का एक फाइनल रिवीजन लेकर आ रहा हूं, जिसमें क्या होगा मैं बताऊं तुमको क्या क्या होगा। जिसमें पूरी की पूरी 11th, पूरी की पूरी 12th पूरी पढ़ाई जाएगी, क्लियर। और सारे के सारे चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सब होंगी। मतलब जीरो से बेसिक से थ्योरी होगी, सारे के सारे फॉर्मूले बताए जाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी। अब ये लगा लिया, इसमें और इसमें क्या फर्क है फिर। महागदर सेशन में मैंने सब कुछ नहीं पढ़ा है। महागदर सेशन में 15 चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं सिर्फ वो लेकर आया था, और वो मैंने दिखाए थे, थोड़ा सा एक्सप्लेन करा था, और हर टॉपिक पर मैंने 2-2 क्वेश्चन तुमको कराए थे। फास्ट रिवीजन हुआ था। लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी भी होंगी जो शायद हाई वेटेज नहीं हो, लेकिन एनटीए पेपर में दे देगा, क्योंकि एनटीए बदलता रहता है, उसके मूड स्विंग्स होते रहते हैं, तो वो भी तुम्हारी छूट जाएंगी। तो महागदर सेशन लगाया, बहुत ही अच्छी बात है, लगाया जो कि जरूरी था। नहीं लगाया तो अभी भी मैं कहूंगा लगाओ। लेकिन अब ये फाइनल रिवीजन है। जिसने मेरा महागदर सेशन लगाया है, जिसने मेरे 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वाला सेशन लगाया है, और जिसने ये दोनों में से कुछ भी नहीं लगाया है, हर तीनों टाइप के बच्चों के लिए, चाहे वो तुम ड्रॉपर हो, चाहे तुम अभी 12th में पढ़ते हो, मैटर नहीं करता, हर एक बच्चे के लिए मैंडेटरी है ये सेशन लगाना। और अगर तुम ये सेशन लगाते हो तो आज मैं तुमसे प्रॉमिस नहीं, आज मैं प्रॉमिस करता हूं कि ये सेशन लगाने के बाद तुम्हारे 80+ मार्क्स फिजिक्स में आएंगे। लेकिन ये उस बच्चे के आ जाएंगे जिस बच्चे ने मेरे पुराने दोनों सेशन लगाए हैं। जिसने नहीं लगाए तो अभी दिन है, लगा लो। जो लगा कर आएगा उसको बहुत ज्यादा मजा आएगा, और जो मेरे प्रीवियस के 2 सेशन नहीं लगा कर आएगा मजा उसको भी आएगा। लेकिन अगर तुम बहुत ही ज्यादा वीक हो तो 80+ तो तुमको भी मालूम है औकात से बाहर की बात है। लेकिन जितना भी तुम्हारा स्कोर तुमने सोचा था आ जाए, उससे ज्यादा ही आ जाएगा, तुमने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, ठीक है। तो जरा मुझे एक बार कमेंट में लिख के बताओ कौन कौन एक्साइटेड है इस कंप्लीट फिजिक्स वाले सेशन के लिए, फाइनल रिवीजन वाले सेशन के लिए। और ये मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर पब्लिक करवा भी दिया है, मैं तुमको दिखा भी देता हूं, ठीक है। मैं तुमको दिखा भी देता हूं, एक सेकंड रुको भाई साहब। ये है हमारा वेदांतु जेईई डिग्री का यूट्यूब चैनल। तो अभी जाओ, अभी जाके जब इस चैनल पर लाइव सेक्शन में तुम आओगे तो लाइव सेक्शन में आते ही देखो फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी, मैथ्स का भी, तीनों के तीनों हमारे सेशन लग चुके हैं। फटाफट भैया तीनों की वीडियो को खोलना, पहले मेरी वीडियो खोलो क्योंकि पहले मेरा सेशन है। और अभी जाके अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करो, नोटिफाई मी वाला बटन दबाओ और लाइक वाला बटन दबाओ भैया। इसमें कंजूसी नहीं होनी चाहिए, ताकि मुझे भी पता चले कि कितने बच्चे एक्साइटेड हैं और सीरियस हैं
तो वो लाइक्स से मुझे पता चल जाएगा कि सेशन शुरू होने से पहले कितने लाइक आ चुके हैं। और उतनी ज्यादा जोश, जुनून और मेहनत से, उतनी रिसर्च से 2 दिन पूरे के पूरे लगा के मैं इसकी सारी की सारी पीपीटी रेडी कर रहा हूं। और जब लेकर आऊंगा तो मैं बताऊंगा 90% बातें तुम्हारे जेडब्ल्यू में 26 के पेपर के अंदर इस सेशन से रखी हुई होंगी। कंपेयर कर लेना, कंपेयर कर लेना। तो इतना इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो अगर कितने जो भी बच्चे लगाने वाले हैं, एक्साइटेड हैं, जरा एक बार कमेंट में लिख दो कि सर आग आग वाली इमोजी बना देना, ठीक है। एक्साइटेड फॉर फाइनल रिवीजन, है ना, ये एक्चुअल एंड गेम है तुम्हारा, है ना। एक्साइटेड, वाकई में अगर तुम एक्साइटेड हो, है ना, तो एक्साइटेड फॉर फाइनल रिवीजन। कितने बच्चे देखता हूं एक्साइटेड हैं फिजिक्स के अंदर 80+ मार्क्स लाने के लिए, जरा कमेंट में लिख दो भाई साहब, ये होने वाला है। तो तैयार हो मेरे प्यारो। बस जाते जाते मैं तुम लोगों को एक बार और थोड़ा सा बता दूं इंडिविजुअली शिफ्ट वाइज। अब जो मैंने देखा है, वैसे जनरल बातें तो मैं तुमको बता चुका हूं कि जिन बच्चे का 21 जनवरी को पेपर है उनका मॉडरेट, जैसे मैंने बोला कि हो सकता है, प्रेडिक्शन मैंने किया है। तो अटेम्प्ट तुमको इजी और मीडियम वाले क्वेश्चन को करना है और रश नहीं करना है, मोमेंटम बना के रखना है, सिली मिस्टेक बचा के रखनी है। 19 से 20 क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट करोगे, एक्यूरेसी पर ध्यान दोगे। 22 जनवरी वाला थोड़ा सा इजियर होगा ट्रेंड के हिसाब से जैसे देखा जा रहा है। तो अगर इजी पेपर है तो भाई तुमको क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। याद रखना, देखो पेपर टफ है तो तुमको पैनिक नहीं होना, क्योंकि वो पेपर सबके लिए टफ है। तो अगर तुम कम क्वेश्चन भी करोगे लेकिन सही करोगे तो तुम्हारे बाकी बच्चों से अच्छे नंबर आ जाएंगे। परेशान नहीं होना। टफ पेपर अगर आ रहा है तो टफ पेपर आने का मतलब कम नंबर पे भी तुमको अच्छी परसेंटाइल मिलेगी। और इजी पेपर आ रहा है तो समझ जाना कि इजी पेपर देख के खुश नहीं होना, क्योंकि इजी पेपर देखकर खुश जो होगा वो समझेगा कि यार अब तो मेरे सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, लेकिन अगर तुम्हारे हो रहे हैं तो बाकी सबके भी हो रहे होंगे, तो तुम्हारी शायद अच्छी परसेंटाइल ना आए। मुझे मालूम है तुम में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं। जरा मुझे ईमानदारी से बताओ कि जब तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी शिफ्ट इजी आए या टफ आए, है ना। मुझे लगता है कि 90% बच्चे यही चाहेंगे कि उनकी शिफ्ट इजी आए, लेकिन 10% बच्चे ऐसे भी होंगे जो ये अंदर ही अंदर चाह रहे होंगे यार साली टफ आ जाए। टफ अगर आ जाएगी तो सबकी ऐसी की तैसी हो जाएगी। और क्योंकि तुमने मेरे तगड़े वाले सेशन लगा रखा होगा, फाइनल रिवीजन अच्छे से कर रखा होगा, तो उस टफ शिफ्ट के अंदर भी तुम वो सारे के सारे क्वेश्चन ढूंढ पाओगे जो इजी होंगे, और वो बस तुम वो अटेम्प्ट करके आ जाओगे, बस तुम वो अटेम्प्ट करके आ जाओगे। और बाकी सारे बच्चे प्रेशर में, पैनिक में, फिजिक्स के साथ साथ अपनी केमिस्ट्री और मैथ्स की भी ऐसी तैसी करवा रहे होंगे। और तुम देखो, असली खिलाड़ी तो वही होता है ना जब प्रेशर में अपनी परफॉर्मेंस दिखाता है। समझ रहे हो? जब प्रेशर ना हो तो कोई भी भैया छक्के चौके लगा लेगा क्रिकेट की फील्ड के ऊपर, लेकिन जब प्रेशर होता है कि ये होता है कि लास्ट बॉल बची है, वर्ल्ड कप है और एक बॉल में 6 रन चाहिए, उस टाइम पर तो भैया कैप्टन कूल ही है जो छक्का मार सकता है। तो देखते हैं तुम में से कितने बच्चे कैप्टन कूल रहेंगे। ध्यान में रखना ये बात, ठीक है। थाला फॉर अ रीजन। फिलहाल ऐसे 23 जन में बैलेंस पेपर आएगा, स्टैंडर्ड पीवाईक्यू क्वेश्चन आएंगे, है ना। 18 से 19 क्वेश्चन ही तुमको ऑन एन एवरेज सब में अटेम्प्ट करने ही है। मॉडरेट और ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है 24 जन वाली शिफ्ट में होगा, है ना। तो उसमें 18 क्वेश्चन भी अगर तुम अटेम्प्ट करोगे, लेकिन देखो यार ये मैं प्रेडिक्शन दे रहा हूं, बाकी तो जब तुम पेपर देखोगे तो उस टाइम पर तुम ही अच्छे से समझ पाओगे कि पेपर किस लेवल का है। फिलहाल जिस लेवल का पेपर है उस लेवल के हिसाब से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं मैंने बता दिया। अगर भाई सबसे टफेस्ट शिफ्ट है 28 जन की, मान लो लास्ट वाली शिफ्ट सबसे टफ हो गई, तो उसमें भाई 16 से 18 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करोगे तो चलेगा, अच्छे परसेंटाइल तब भी आ जाएगी। फिलहाल फिजिक्स में करना है कि शुरू के तुम्हारे 20 मिनट में इजी क्वेश्चन, जहां से तुम्हारे 60 नंबर 50 से 60 नंबर तैयार हो जाए, बाकी का आधे घंटे में मीडियम लेवल के क्वेश्चन, और लास्ट के 10 से 15 मिनट में रिव्यू करो, सिली मिस्टेक को अवॉइड करो, कैलकुलेशन रीचेक करो, टफ क्वेश्चन को छोड़ दो। इतना करोगे तो हो जाएगा। पैनिक में आगे क्या क्या गलतियां तुमको नहीं करनी भैया, पैनिक नहीं होना पेपर की टफनेस को देख के, क्योंकि वो तुम्हारे लिए नहीं सबके लिए ही है। तो सभी बच्चे बेकार करके आएंगे, बस तुमको उन सबके कंपैरिजन में थोड़ा अच्छा करना है। पूरा सब के सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की बिल्कुल कोशिश मत करना, तुक्का बिल्कुल मत लगाना भाई साहब, एक भी तुक्का नहीं होना चाहिए। तुक्का सिर्फ वही लगाए जिसको कुछ नहीं आता पूरे पेपर में, जिसको पूरे पेपर में अगर 10 सवाल भी आते हैं तो भाई साहब वो तुक्का ना लगाए। पूरे पेपर में जिस बच्चे को एक भी सवाल नहीं आता सिर्फ वही तुक्का लगाए भाई साहब, ठीक है। गैसिंग अंडर प्रेशर मैं बता दिया मैंने। चेंजिंग करेक्ट आंसर, अब तुमने आंसर सही कर दिया था लेकिन तुम्हारे दिमाग में कुछ खुराफात है, एंड मार्क के बच्चे करते हैं ना गड़बड़, अब यार ये नहीं हो सकता है, और वो मार्क कर दिया, फिर बाद में बैठ के रोता रहेगा, अब यार सही करा था मैंने, एंड मोमेंट पाके गलत कर दिया। ये हरकतें तुमको नहीं करनी, ये पैनिक में आके होती हैं। क्योंकि अगर ये हरकतें करोगे तो 15 से 20 मार्क्स कोई भी बच्चा ऐसे ही गवा देता है, तो वो तुम्हारे सेव हो जाएंगे।
और यूनिवर्सल फिजिक्स के कुछ हैक्स है वो भी बता देता हूं जाते जाते कि भाई डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके कई बार आपके ऑप्शंस तक जल्दी पहुंच पाते हो आप। अप्रोक्सीमेशन मेथड, पूरी पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी, अगर ऑप्शन दूर दूर है तो नॉर्मल दिमाग में भी कैलकुलेशन करके अप्रोक्सीमेशन से आंसर जल्दी निकाल लोगे। ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखो। अगर तुमको ऑप्शंस दिख रहे हैं कि भाई वो तो बिल्कुल ही एक्चुअल आंसर से दूर हैं, कौन कौन दूर हो सकते हैं उनको कट कर दो, तो 4 ऑप्शन में से अगर 2 निकल गए तो 2 में से कोई एक ही होगा, वो तुम जल्दी आंसर तक पहुंचोगे। कांस्टेंट, जितने भी फिजिक्स के अंदर कांस्टेंट होता है जैसे रिडबर्ग कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट, ऐसे ऐसी वैल्यू तुमको अच्छे से याद रहनी चाहिए, है ना। ट्रस्ट फर्स्ट इंस्टिंक्ट, है ना, ज्यादातर पहली बार में जो तुम देख के मार्क करते हो वो गलत सही होता है, और बाद में जब तुम उसी क्वेश्चन को देखते हो जो मार्क करते हो फिर वो गलत हो जाता है, क्योंकि जब पहली बार में तुमने करा था तो वो प्रेशर में नहीं कर रहा था, वो सही तरीके से कर रहा था। बाद में जब तुमने करा कि वो प्रेशर में आके तुम गलत कर दोगे, तो याद रखिएगा इस बात को, है ना। तो फाइनल शिफ्ट का तुम्हारा माइंडसेट क्या रहना चाहिए, मैं बात बता देता हूं। पूरे सेशन की ये समरी निकल कर आई कि टफेस्ट शिफ्ट का मतलब तुम्हारी लो परसेंटाइल नहीं होगी, टफेस्ट शिफ्ट में और अच्छा मौका होता है। इजी शिफ्ट का मतलब ये नहीं है कि गारंटेड रैंक आ जाएगी, इजी शिफ्ट में कंपटीशन ज्यादा होता है, तो तुमको फिर बाकी बच्चों से काफी अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, है ना। और अगर तुम काम रहते हो, अगर तुम कैप्टन कूल रहते हो, तो तुम पेपर के लेवल को बीट कर सकते हो, और इस स्ट्रेटेजी को हर शिफ्ट में तुम लगा सकते हो, चाहे वो 21 जनवरी का पेपर से लेकर 28 जनवरी की शिफ्ट का कोई सभी पेपर हो, वो मैटर नहीं करता मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो फाइनल टेक अवे क्या है, स्मार्ट करो, मैक्सिमम क्वेश्चन पे मत जाओ, एक्यूरेसी तुम्हारी किंग है, एक्यूरेसी पे ध्यान दो, सिली मिस्टेक कम करो, और शिफ्ट तुम्हारी रैंक डिसाइड नहीं करती, तुम डिसाइड करोगे कि तुम्हारी रैंक क्या होगी, और 80+ मार्क्स फिजिक्स में अभी भी अचीवेबल है, चाहे वो कोई सी भी शिफ्ट हो, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो जाते जाते मैं फिर बोलूंगा कि सभी बच्चों से मुलाकात करते हैं 16 जनवरी सुबह 11 बजे फाइनल रिवीजन में, और अगर चाहते हो 300 PYQ वाला सेशन मैं लेकर आऊं, जो कि मैंने पोस्टपोन करा था, कैंसिल नहीं करा है, तो 19 जनवरी को लेकर आऊंगा। कमेंट भर के लिख देना, और कितने बच्चे एक्साइटेड हैं 26 जनवरी के पेपर के लिए, मैं तुम सभी को देखना चाहूंगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं बच्चों बहुत जल्द, जब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, टाटा बाय बाय, सी यू, जय हिंद।